जय श्री कृष्णा। दोस्तों एक तीतर की 3 बातें याद कर लेना और अपने संतान अर्थात औलाद को भी यह 3 बातें जरूर बताना। आपस में झगड़ा करना भूल जाएंगे। दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बार पुनः नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों इस वीडियो में तीतर की 3 ऐसी बातों को जानेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। तीतर की इन 3 बातों को याद रखने वाला व्यक्ति और अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी दुखी नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति का दुश्मन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन प्रिय दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों आप लोग तो यह जानते ही हैं कि हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं। पहले हमारे परिवार के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है जो पहले आपस में मतभेद कराता है और उसके बाद हमारे परिवार के एकता को भंग कर देता है। उस समय हम अपनों को ही अपना दुश्मन मानने लगते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और इस बात का तीसरा व्यक्ति भरपूर लाभ उठाता है। दोस्तों आपस में लड़ना, अपने परिवार के लोगों से बैर करना आज के परिवेश में घर घर की कहानी है। ज़्यादातर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा केवल यही उद्देश्य है कि आपस में कभी बैर नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक पेड़ पर एक तीतर बैठा हुआ था तो उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ता आकर बैठ जाता है। कुत्ता बहुत उदास लग रहा था। कुत्ते को देखकर तीतर ने आवाज लगाई और कहा, भैया मैं देख रहा हूँ आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, आखिर कौन सा कारण है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वह कुत्ता कहता है, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि यदि एक बार हमें एक समय का भोजन न भी मिले तो मैं सारा दिन खुशी खुशी से बिता लेता हूँ। हमें तो चिंता इस बात की है कि हमारे प्रजाति के लोगों में आपसी विवाद बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से दुश्मनी बहुत ज़्यादा रखा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और इसी आपसी झगड़े का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। यदि हमारे समाज में थोड़ी सी भी एकजुटता होती तो हमारा भी समाज आज तरक्की कर जाता। हमारे साथ तो ऐसी स्थिति है कि यदि हम अपना पेट भरने के लिए या फिर घूमने के लिए दूसरे मोहल्ले में चले जाएं तो हमारी ही प्रजाति के लोग एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। तो वापस लौटकर अपने घर पहुंचेंगे भी या नहीं यह भी निश्चित नहीं होता। आज की सुबह की बात है, मैं बैठा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर कुत्ता तीतर से बात को कहता है कि आज सुबह मैं बैठा हुआ था, उसी समय किसी व्यक्ति ने हमें खाने के लिए एक रोटी जमीन पर डाली। हमारे समीप में ही एक हमारा दूसरा भाई बैठा हुआ था। अब जैसे ही मैं रोटी के टुकड़े को उठाना चाहा तो हमारे समीप में बैठा दूसरा भाई उसे छीनने के लिए झपटता है। इसी बात के चलते हम दोनों में विवाद शुरू हो गया, एक दूसरे से लड़ने लगे। केवल एक रोटी के लिए आपस में हम दोनों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों ही लोग एक दूसरे को जान से मार देने की सोचने लगे। लड़ते लड़ते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। उसी समय वहाँ पर एक कौवा आता है और उस रोटी को लेकर उड़ जाता है। हमारे आपस के झगड़े का फायदा उस कौवे ने उठा लिया। कौवे ने पेट भरकर रोटी खाई। अब मैं भगवान से दिन रात केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने कुत्ते का जीवन दिए, यह तो ठीक था, परंतु अगर थोड़ी सी बुद्धि हम लोगों को दे दिए होते तो और भी अच्छा होता। कुत्ते की सारी बातों को तीतर ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और फिर कुत्ते को समझाते हुए
तीतर कहने लगा, कुत्ता भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हमेशा ही दूसरे लोगों का फायदा होता है। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो अत्यंत गरीब थे। उनकी गरीबी दूर करने के लिए किसी व्यक्ति ने एक भैंस उन्हें दान में दे दी। दोस्तों, भैंस को दान में पाने के बाद ब्राह्मण उसकी बहुत सेवा करते, समय से भोजन, समय से पानी और समय से तालाब में ले जाकर भैंस को स्नान कराते। एक दिन उसी तालाब के किनारे एक चोर जा रहा था, तो उस चोर ने देखा कि ब्राह्मण की भैंस तो बहुत अच्छी है, मैं इसे जरूर चुराऊंगा। रात्रि का समय हुआ तो वह चोर भैंस को चुराने के उद्देश्य से ब्राह्मण जी के घर की तरफ जाने लगा, तो उसकी नज़र एक राक्षस पर पड़ती है जो सामने से चला आ रहा था। राक्षस को देखकर चोर बहुत डर गया और सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि यह राक्षस हमें खा ले। राक्षस के और समीप आ जाने पर वह चोर हाथ जोड़कर राक्षस से बोला, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तो वह राक्षस उस चोर से कहता है, मेरा नाम ब्रह्म राक्षस है, मैं इस गांव के एक ब्राह्मण को खाने जा रहा हूँ। 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यह सुनकर चोर उस राक्षस से कहता है, जैसा आपका काम है वैसा हमारा भी है। तुम ब्राह्मण जी को खाने जा रहे हो और मैं उनकी भैंस चुराने जा रहा हूँ, तो हम और तुम दोनों साथ साथ चलते हैं। राक्षस ने कहा, ठीक है। दोस्तों, अब चोर और राक्षस दोनों एक साथ उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण जी गहरी नींद में सो रहे थे। तो सबसे पहले ब्रह्म राक्षस उस चोर से कहता है, तुम यहीं रुको, पहले मैं ब्राह्मण को खाकर आता हूँ, इसके बाद तुम भैंस को चुरा कर ले जाना। जब ब्राह्मण को मैं खा लूँगा तो तुम्हें चोरी करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चोर कहता है, पहले हमें भैंस चुरा लेने दो, क्योंकि जब तुम ब्राह्मण जी को खाने जाओगे तो ब्राह्मण चिल्लाएंगे और ब्राह्मण जी के चिल्लाने से गांव के लोग एकत्रित हो जाएंगे और फिर मैं चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। तो वह राक्षस चोर से कहता है, तू पागल है क्या? मैं तो तुम्हारा रास्ता सही करने जा रहा हूँ, मैं इस ब्राह्मण को ही मार दूंगा, तो तुम आराम से भैंस लेकर जाना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं भैंस चुराऊंगा। राक्षस ने कहा, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा। दोस्तों, पहले मैं करते करते दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद होने से आवाज़ हुई और आवाज़ से ब्राह्मण जी की नींद टूट गई। तब ब्राह्मण जी एक लाठी उठाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? चोर उसी समय अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हे ब्राह्मण देव, यह ब्रह्म राक्षस है जो आपको खाने के लिए आया था, इसीलिए मैंने शोर करके आपको जगा दिया। चोर की ऐसी बातों को सुनकर वह ब्रह्म राक्षस कहता है, नहीं ब्राह्मण देव, यह चोर है जो आपकी भैंस चुराने आया था, इसीलिए मैंने शोर करके आपको जगाया है। ब्राह्मण देव बहुत बुद्धिमान थे, वह दोनों के विचार को समझ गए कि यह किस उद्देश्य से आए हैं। ब्राह्मण देव उसी समय हल्ला करके सभी ग्रामवासियों को एकत्रित कर लेते हैं। गांव वालों को देखकर वह दोनों वहां से भाग गए। दोस्तों, आप लोग तो यह भली भांति जानते हैं कि यदि एक वृक्ष कहीं खुले स्थान में लगा हो तो हवा का तीव्र झोंका उसे उखाड़कर फेंक देता है, परंतु जिस स्थान पर बहुत से वृक्ष होते हैं उन्हें उखाड़ना हवा के तीव्र झोंकों से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर में झाड़ू तो देखे ही होंगे। अगर उस झाड़ू से एक सींक निकालकर घर की सफाई की जाए तो घर की सफाई कभी नहीं हो पाएगी, परंतु बहुत सारी सींकों को एक साथ मिलाकर सफाई की जाए तो आसानी से सफाई हो जाती है। दोस्तों, आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना, यह बातें आपको जीवन भर काम आएंगी। पहली बात, दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो
तो इस बात को याद रखना कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। दूसरी बात, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना, चाहे वह व्यक्ति आपके घर में काम करने वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, विद्वानों का भी कहना है, अगर दूसरे से प्रेम करोगे तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान मिलेगा। तीसरी बात दोस्तों, कभी भी हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे नहीं गिराना चाहिए, बल्कि किसी से ऊपर उठने के लिए हमें उससे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।